वो कहते हैं द थिंग्स दैट डिडंट मैनेज टू किल यू मेक यू मोर स्ट्रोंगर, मेक यू मोर इनविंसिबल। हम जो पाकिस्तानी टीम के फैन है ना, वो फैन भी इसी फैन बेस के हैं कि जी हमें डील करना आ गया उस रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन से कि हम अपनी टीम को लड़ता हुआ देखते हैं, और वो जो रोलर कोस्टर ना, दिल बाहर आना अंदर जाना अंदर बाहर आना, वो हम उसका यूज हो चुके हैं। बस बहुत से लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। Heartbroken, but we appreciate the fight our team put today against English side, and why I must applaud कि आपने जो फाइट आज पुट की है। कमिजरेशन फॉर टीम पाकिस्तान, कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंग्लैंड that they become a champion today against Pakistan. Truly deserved, but जो फाइट हमने आज पुट कर दिया है ना, that is outstanding, that is ब्रिलियंट। और वो कहते हैं लास्ट मैच में भी जो हम क्या इतनी अच्छी एक फाइट पुट की है, लेकिन वो कुछ गलतियां भी हैं, उस पर भी हम आज बात करेंगे। कुछ गलतियां मिस्टेक की हैं, क्योंकि जब तक आप गलतियों से नहीं सीखेंगे, वो गलतियां होती हैं कि कुछ वो हमारी लक हमारी फेवर में नहीं थी, और कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से हम जो मैच से बाहर निकल गए। Although it was heartbroken, it was tough. We lost, but we lost today gracefully. कहते हैं ग्रेस की बात हो रही थी, हमने ग्रेसफुली हारे हैं। कोई शर्मनाक हमने हार नहीं बियर की, लेकिन वी फॉट। हमने इस तरह की जो पिच है, इस तरह की कंडीशन है, वहाँ पे मे बी हम कुछ स्कोर शॉर्ट थे, लेकिन बट वी पुट अ गुड शो, वी पुट अ गुड शो, वी पुट अ गुड फाइट, वी पुट ओवर 100%, बट रिजल्ट वॉज नॉट इन अवर फेवर। बॉयज प्लेड वेरी वेल। बॉयज मीन के वो कहते मीन हमारे बॉयज ने मीन के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इट वाज एन ओवर डे, और हमें इस डिफीट को बियर करना पड़ेगा। और वो 92 की बातें हो रही थी, तो 92 का इन्होंने, इनफैक्ट इंग्लैंड ने आज 92 का बदला ले लिया आफ्टर 30 ईयर्स, और हम शायद उस हिस्ट्री रिपीट के डिलेमा में फंसे हुए थे। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन इंग्लैंड, हमारे बॉयज़ ने वो एफर्ट पुट की। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी वन एट फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जी हमारी टीम तो कोई चांस नहीं है, लेकिन जो पिच में मूवमेंट थी, जो बॉल वॉबल कर रही थी, जो सीम कर रही थी, स्विंग कर रही थी, मुझे था कुछ कि पाकिस्तान टीम भी सेकंड हाफ में कुछ ना कुछ अच्छा शो प्रेजेंट करेगी। लेकिन कुछ मिस्टेक हुई हैं हमसे भी, और कुछ अभी भी फ्लॉज हैं, लूप होल्स हैं, लेकिन जब आप गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं, तो मे बी नेक्स्ट टाइम वो गलतियां नहीं होंगी और हम उनसे सीखेंगे। और सबसे पहले तो हम अपनी टीम को अप्रिशिएट करते हैं कि जी सब ने इस टीम को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। दे राइट ऑफ दिस टीम के हमारा कोई चांस नहीं है, वी वर नॉट अमंग द फेवरेट्स बिफोर स्टार्टिंग दिस टूर्नामेंट, एंड और आफ्टर इनिशियल 2 गेम्स सब ने वो कहते हैं ना, we were very disappointed, but our team bounced back, they give us a hope, और उन्होंने फाइनल में पहुंच के हमें वो जो है ना, हमारी जो उम्मीदें हैं उनको उन पर पानी नहीं फिरने दिया। कुछ लक हमारी फेवर में रही है, और लेकिन हमने जो है वो बड़ी अच्छी फाइट प्रेजेंट की, और फाइनल में पहुंचना इज नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। फिनिशिंग सेकंड अमंग 16 इज ब्रिलियंट जॉब, लेकिन और वो भी लड़के आप हारे। ये नहीं कि आपने जैसे इंग्लैंड सेमीफाइनल में वन साइडेडली कंटेस्ट करके हारा था, हम लड़के हारे, लेकिन इट वाजंट इवन फेवर, द रिजल्ट वाज नॉट इन अवर फेवर। बट क्योंकि अगर आप 100% पुट करें और रिजल्ट आपके फेवर में ना आए, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन ये गेम है, गेम में एक बंदे को हारना है, एक बंदे को जीतना है, तो आप इसके कुछ कह नहीं सकते कि जी आप दोनों तो नहीं जीत सकते। बारिश तो हो नहीं रही, जो बारिश की प्रेडिक्शन हो रही थी, बारिश पर, और मैंने देखा कि एक कतरा बारिश का नहीं गिरा ग्राउंड के अंदर। पहले इंडिया वाले मैच के अंदर भी बारिश की प्रेडिक्शन थी, और आज मैच में बारिश की प्रेडिक्शन थी, लेकिन एक सिंगल ड्रॉप भी बारिश का कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया, और एक पूरी गेम देखने को मिली। स्टार्ट करते हैं हमारे मैच के बारे में, और टॉस हमारे फेवर में, टॉस हमारे फेवर में नहीं था, टॉस इंग्लैंड ने जीत लिया। लेकिन टॉस जीतने के बाद उन्होंने हमें बैटिंग करने की दावत दी, जो कि मेरे ख्याल से कोई चटा डिसीजन था, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड को अपनी जो पावर हिटिंग है, उनकी जो बैटिंग लाइन है, वो उस पर
पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग। और हमारा जो थे स्टार्ट थोड़ा था कि स्लो स्टार्टर है हमारे, टाइम लेते हैं बाबर आजम और रिजवान जो है, दे टुक सम टाइम। 3-4 ओवरों में इन्होंने 28 स्कोर कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो रिजवान जो है वो आ, गिर जाता है बॉल के ऊपर। मैं अब गलतियां थोड़ी थोड़ी सी गलतियां, हम ये नहीं कह रहे कि हाँ गलतियां होती हैं हर बंदे से, हम भी इंसान हैं और हर बंदा हता का पुतला होता है, लेकिन गलतियों से सीखा जाता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, हम एज ए फैन उन गलतियों को हाईलाइट करते हैं कि जी ये चीज़ें गलतियां थी, हम बाहर बैठ के ये चीज़ें देख रहे थे और इन चीज़ों को कवर करना चाहिए। और हम जो देखते हैं हम वो अब बताते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम क्रिटिसाइज करेंगे ये करें, वो हमारी टीम है, वी लव आवर टीम, द वे दे फाइट टुडे, द वे दे प्रोग्रेस इन दिस टूर्नामेंट टिल टुडे, दैट वाज ट्मेंडस, दैट वाज फिनोमिनल। और हम वाकई अप्रिशिएट करते हैं अपनी टीम को, बैक करेंगे, फुल सपोर्ट है हमारी टीम की। चाहे जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ब्रिलियंट है। लेकिन अब वो गलतियां जो वो हाईलाइट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी टीम के ऊपर वो कहते हैं, जैसे 4 दिन पहले जो थे इंडियन टीम के ऊपर बम्बारमेंट शुरू हो गई थी और उनके अपने जो फैन है ट्विटर पे स्पेस सेशन कर रहे हैं, और जैसे उन्होंने बम्बारमेंट किया, उनका जो अपना मीडिया था उसी से उन्होंने क्रिटिसाइज किया। हम वैसे नहीं, हम अपनी टीम को पूरी तरह बैक करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे पूरी टीम को, लेकिन कुछ गलतियां उनको हाईलाइट करना जरूरी है ताकि उनसे सीखा जाए। और जब तक जो इंसान जो है ना गलतियों से सीखता है और सीखने के बाद वो गलतियां रिपीट नहीं करता, तो मैं कहता हूँ वो इनविंसिबल बन जाता है। और जो इनविंसिबल पर्सन है ना, आप उसको जब वो गलती सीख के ऊपर आया होगा ना, आप उसे डिफीट नहीं कर सकते। आप उसके पास वो सारी सिचुएशन की ना, उसकी फिल्म उसके दिमाग में बैठी होती है। वो कहता है कि अच्छा इसमें मेरे पास, मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ और अगर मैं सक्सेसफुली इस सिचुएशन से डील कर चुका हूँ, तो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन राइट नाउ, दैट्स इट्स कप ऑफ टी। और वो उससे उससे बड़े अच्छे तरीके से डील करता है। तो गलतियां हैं, हम सब गलतियां करते हैं और गलतियों से सीखा जाता है। तो कुछ गलतियां हमने की और स्टार्ट हमारा तो पावर प्ले का यूटिलाइजेशन था वो कुछ अच्छी नहीं थी। बाबर रिजवान जो है वो गिर गया। ये तीसरी चौथी दफा हुआ है कि जी वो बॉल के ऊपर जाते हुए गिर जाता है, ठीक है, और वो चॉप करने जाता है। तीसरी चौथी दफा हुआ कि स्टंप हिट विकेट स्टंप पे, आई मीन के इनसाइड एज पे आउट हो रहा है और अंदर वाली बॉल अंदर आ रही है, उसको चॉप करने जा रहा है। मीन के वो अगर आप स्ट्रेट बैट से खेलें तो मे भी शायद वो कवर पे चौका हो जाता है, 2 या 3 स्कोर बन जाते, लेकिन वो जो थी वो चॉप करते हुए से विकेट गिर जाती है। उसके बाद जो मोहम्मद हारिस को एक रोल दिया गया था वो शायद आज उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। लंबी बाउंड्री थी और डीप पॉकेट्स थी, तो मेरे ख्याल से हमारे जो बैट्समैन थे वो एक फ्रेम ऑफ माइंड में आए थे कि जब इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली हम भी उन पर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। जो कंडीशन थी उस किस्म की जो अटैकिंग क्रिकेट उसके लिए फेवरेबल नहीं थी, ठीक है। फेवरेबल क्यों नहीं थी? क्योंकि लंबी बाउंड्री थी, डायमेंशंस बहुत लंबी थी। आपको अगर जब आप बड़ी शॉट लगाएंगे तो गेंद हवा में ज्यादा जाएगी, फील्डर को उसके अंदर नीचे आने का चांस बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आपको ग्राउंड के ऊपर शॉट को मनूवर करना था, जो डीप पॉकेट से उनको यूज करना था और 2 स्कोर 3 स्कोर उनको लेना था। आपने क्या किया? आपने आता ही हारिस को एक शो थी क्या, अगर वो हमारा एक होता है ना वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, आपने उसको भेजा, उसने उस तरह से नहीं खेला और वो निकल आउट हो जाता है। आदिल रशीद की बॉलिंग की मैं आई मस्ट अप्रिशिएट, आदिल रशीद ने जिस तरह टूर्नामेंट में परफॉर्म किया और मेरे ख्याल से बैक एंड पे रह के उसने टीम को बड़ा अच्छा मीन के जब उसकी टीम को जरूरत पड़ी और उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और ही इज ट्मेंडस। और उसके साथ साथ बात करेंगे हमारे बैटर्स की। हारिस लंबी शॉट, अब देखें वो आउट जहां पे हो रहा है 77 मीटर की बाउंड्री है और गेंद इतनी हवा में गई है और हवा में जाने के बाद जब जमीन पे आ रही है तो 77 मीटर का डिस्टेंस पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज में ऐसी डायमेंशन होती है तो चक्का होता है इजीली, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन की डायमेंशन है। यू शुड नो कि आपको इस चीज़ की प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए। और उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप थी बाबर आजम और शान मसूद के दरमियान और 8 से 9 से 10 स्कोर वो ओवर में ले रहे थे, जहां पे बाउंड्रीज निकल रही थी वो बाउंड्रीज भी निकाल रहे थे। लेकिन वो जो बाबर आजम है ना वो अगेन फंस गया आदिल रशीद के हाथों, वही जो गुगली थी। सीरीज में भी, पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज में भी वो एक दफा आउट हुआ है गुगली के ऊपर, से पहले भी एक दफा गुगली के ऊपर आउट होता है और आज भी राशिद खान ने उसे एक दफा गुगली पे आउट किया। गुगली को प्रॉपर वो रीड नहीं कर पाया, गेंद फंस गई विकेट के अंदर और फंसने के बाद जो पिच रिपोर्ट थी मैं उससे डिसएग्री करता हूँ कि पिच ने कहा कि रॉक सॉलिड पिच है और बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी पिच है। मेरे ख्याल से तो बैटिंग वाली पिच नहीं थी और अगर वहां पे फंस के खेला जाता तो मे भी वहां पे स्कोर था, लेकिन वहां पे इस तरह की कंडीशन नहीं थी कि वहां पे आप कहे कि जी टोटल बैटिंग पैराडाइज पिच थी। अच्छा, उसके बाद वो रीड नहीं कर पाया और मेरे ख्याल से बाबर आजम को गुगली के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। शादाब के पास अच्छा बॉलर है, गुगली अगर है इसको पता चले कि जी जो फ्लाइट गेंद को ज्यादा देते हैं और गेंद के ऊपर जाके खेलना है
अगर आपके पास जो डीप पॉकेट्स हैं, मिड ऑन मिड ऑफ है, वो पीछे ली हुई हैं, तो आप बैकफुट पे जाके सीधी शॉट भी खेल सकते हैं। जाए कि आप कट मारने जाएँ, वो प्रिपरेशन यही करके आ गया था कि गेंद जो है लेग ब्रेक होगी और मैं इसे कट मारूँगा। लेकिन वो कट नहीं हुई, गुगली आ गई और वो वहाँ पे फँस गया। उसके बाद स्ट्रगलिंग पीरियड हमारा शुरू हो जाता है। इफ्तिखार वही वो पूरा ओवर मैडन जाता है उसके बाद, और इफ्तिखार जो था आज स्ट्रगलिंग मोड में रहेगा, ऑल्दो कि उसको रोल दिया जाता है कि आपने स्पिनर पे जाके अटैक करना है, जो उसकी गेम ऑफ क्रिकेट है कि आपने जाके अगली टीम के ऊपर बम्बारमेंट करनी है जहाँ पे सिचुएशन में जा रहा है। और फंसने वाला तो काम था ही नहीं, पूरा ओवर वो मैडन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ओवर में दो ही बॉल अच्छी पड़ी उनकी तरफ से जहाँ पे आउट हुए, एक आदिल रशीद थी जो बाबर आजम आउट हुआ है, उसके बाद हमारा जो इफ्तिखार है वो पीछे कॉर्ड बिहाइंड हुआ है। अदरवाइज तो हमने विकेटें थ्रो की हैं। थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी शादाब और उसके दरमियान शान मसूद के दरमियान। शान मसूद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, वो जो है ना रिस्टी प्लेयर है तो अच्छा खेलता है। लेकिन उसके उसने 119 स्कोर है और 4 खिलाड़ी आउट है आपके। बट आप 4 ओवर अभी आपके पास पड़े हैं, इफ यू आप यूटिलाइज करें उन 4 ओवर्स को, आप रन बॉल भी जाएं, 2 स्कोर 3 स्कोर लें किसी बॉल के ऊपर, टी पॉकेट्स को यूज करें। अगर बाउंड्री बड़ी नहीं लग रही तो जरूरी नहीं कि हर बॉल के ऊपर आपने बड़ी बाउंड्री के ऊपर जाना है। आपके पास नहीं, आप 2 स्कोर 3 स्कोर भी ले सकते थे, लंबी शॉट्स जरूरत मारने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे लूज बॉल मिले आप उसे यूज करें। लेकिन इंग्लैंड वॉज वेरी फिनोमिनल इन डेप्थ ओवर। सैम करन ब्रिलियंट, और उसने जो पिच की वो प्रॉपर लेंथ बॉलिंग थी उसको प्रॉपर यूज किया, और कहीं से उन्होंने चांस नहीं दिया कि आप उसके उनके ऊपर हावी हो सके। और उसने लेंथ बॉलिंग जो थी प्रॉपर की, और उसके बाद उसको वहां पे विकेटें भी मिली हैं। और हमारे जो बैट्समैन थे लेंथ बॉलों के ऊपर शॉटें मारने जा रहे हैं, पीछे विकेट को छोड़ के आप स्ट्रेट हिट मारने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका बैट भी पूरा नहीं खुल रहा, तो वहां पे तो विकेटें गिरेंगी। तो उसके बाद आखिरी 4 ओवर्स 5 ओवर्स की जो गेम है पाकिस्तान की, दैट्स हर्टिंग पाकिस्तान। और आपने 4 ओवर्स में 18 स्कोर किया। मोहम्मद वसीम जूनियर की बात करें, वो आज थोड़ा ऑफ कलर नजर आया, 8 बॉलों पर उसने डेप्थ में 7 स्कोर किया और बॉलें ज्यादा कंज्यूम की, और उससे शॉट भी लग रही थी। वही ना, लेंथ बॉल आपसे रीड नहीं हो रही थी क्योंकि गेंद पीछे पड़ के निकल रहा था, सीम भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था, वो आप उसको अच्छी तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और डेप्थ ओवर में जो हमारा ओवर्स को कैपिटलाइज ना करना, डीप पॉकेट्स को ना यूज करना, ये एक बड़ी मिस्टेक थी हमारी। और हम चले गए थे चौके छक्कों के ऊपर, हम ये कहते हमने इतनी बड़ी डायमेंशन को क्लियर कर लेंगे, जो कि फुलिश थी। आप डगआउट में बैठे, आपका जो कोच है, आपका जो कोचिंग स्टाफ है, वो कोई मैसेज नहीं दे रहा स्टाफ ने टीममेट्स को कि आपके पास जो टारगेट है वो 160-70 नहीं, 150 155 भी फाइटिंग टोटल हो सकता है। ऑल्दो कि हमने 138 738 में भी फाइट अच्छी पुट की, लेकिन एक मैसेज आना चाहिए था कि आपके पास 4 ओवर पड़े हैं, आप आखिरी ओवर में हिटिंग पे चले जाएं, सेकंड लास्ट ओवर में हिटिंग पे चले जाएं, लेकिन उसके पहले 2-3 ओवर मजीद लें सेटल होने के लिए। 140 तक तो 18 ओवर तक पहुंचाए ना स्कोर को, उसके बाद आप हिटिंग पे जाएं। मे बी वो आखिरी ओवर की हिटिंग में आप 150 155 पे फिनिश कर देते, लेकिन वो कोई मैसेज भी नहीं गया। कम्युनिकेशन एरर्स, कम्युनिकेशन मिस्टेक्स और कम्युनिकेशन जो लैब्स था वो नजर आया। और हम एक 137 रन का टोटल बोर्ड पे लगाते हैं। उसके बाद आती है हमारी बॉलिंग, फिनोमिनल, ब्रिलियंट, बट विद सम मिस्टेक। ब्रिलियंट इन सेंस में थी कि आपको स्टार्ट में ही एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है, अ बॉल ऑफ द टूर्नामेंट, आई मस्ट से अ बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। शाहीन शाह अफरीदी की वही टिपिकल कर्लिंग डिलीवरी आपकी इन आते हुए स्विंग करती है, कर्ल करती है, और लेंथ बॉल और अंदर आती है, और वही जो लास्ट ईयर आउट किया था केएल राहुल को, सिमिलर काइंड ऑफ डिसमिसल बाय शाहीन शाह अफरीदी, द ब्रिलियंट बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। और वहां पे एलेक्स सेल जो इन फॉर्म प्लेयर थे वो बोल्ड होते हैं, देन वी फील के वी माइट हैव अ चांस, और वहाँ पे हमारी होप्स आती हैं। और उसके बाद सेकंड ओवर में जो हैमरिंग होती है उसके ऊपर, नसीम शाह के ऊपर, मेरे ख्याल से नसीम शाह शुरू के ओवर में इस जहाँ पे उसने स्कोर खाया वहां से हमारे हाथ में मैच स्लिप हुआ है थोड़ा। जब बॉल सीम हो रही है, स्विंग हो रही है, तो आपको क्या जरूरत है, आप बैटर को फुल बॉलें करें, फुल लेंथ बॉल, आप लेंथ बॉल करो। लेंथ बॉल के ऊपर बैट्समैन को रूम नहीं मिलेगा, वो वहां पे 2-3 4 दफा मिस हुआ है। बटलर जो स्ट्रगल कर रहा था जहां पे लेंथ बॉल हो रही थी, सीम हो रही थी, बाहर को निकल रही गेंद, वहां पे स्ट्रगल कर रहा, स्लिप आपने ली हुई थी, लेकिन कॉन्टिन्यूसली आप उसके पैड को हिट कर रहे हैं, उसको फुलर बॉल दे रहे हैं, वहां पे मैच आपके हाथ से स्लिप हुआ है। हारिस रऊफ, द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट, द बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। और क्या बॉलर इस बॉय ने बॉलिंग की है, मीन के हारिस द वलेरियस रऊफ।
और हमारा ड्रैगन है और लाहौर के अंदर का जो बॉय है मेन के आउटस्टैंडिंग, और उसने क्या अच्छी बॉलिंग की और उसने हमें ब्रेक थ्रू दिलाया जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है। और आज फिल सॉल्ट का एक रन आउट भी छूटा था, अगर आपको याद हो, नवाज से। और उसके बाद एम्पायर का एक डिसीजन था, तो वो ऑल्दो हमारी फेवर में नहीं गया क्योंकि वो थोड़ी सी वो आउटसाइड लेग स्टंप थी और मार्जिनल थी और एम्पायर कॉल के ऊपर स्टैंड कर गया। और उसके बाद आप सबको पता है क्या हुआ है, और हुआ ये है कि जी हम वहाँ पे 3 विकेट ब्रेक थ्रू मिले हमें, लेकिन जो हैरी ब्रुक और बेन स्टोक की पार्टनरशिप, बेन स्टोक का भी आपने रन आउट एक मिस किया, ठीक है? इस तरह के जो छोटे-छोटे जो होते हैं, जो मौके होते हैं, वो आपने कैपिटलाइज़ करने होते हैं। और वहाँ पे जो है रन आउट मिस हुआ है हारिस रऊफ से, वो जो था वो मैच ही बाद में वो हमसे लेके चला गया। और उसके बाद जो मेन पॉइंट था इस मैच का, आपने मिड ओवर के अंदर इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को फंसा लिया हुआ था। यानी कि एक टाइम के ऊपर 10 स्कोर हेड थे और एक टाइम 14 ओवर 13-14 ओवर के ऊपर वही सिचुएशन थी जो पाकिस्तान की, बल्कि पाकिस्तान वाज फॉलिंग अहेड अगेंस्ट इंग्लैंड। अगर डीएलएस पार पे स्कोर जाता तो हमने उनको बड़ा अच्छा कंट्रोल कर लिया था। 14 ओवरों में 100 भी नहीं करने दिया हुआ था, मेरे ख्याल से 15 ओवरों में भी 100 नहीं करने दिया था। उसके बाद हमने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन जो कैच हुआ है फिल सॉल्ट, और वहाँ पे जो हार्ट ब्रोकन इंजरी हुई है शाहीन शाह अफरीदी की, दैट हर्ट्स मैन, दैट हर्ट्स, दैट रियली हर्ट्स। इफ्तार को पहले यूटिलाइज करना चाहिए था, नहीं किया। अब जो बैड लेफ्ट हैंडर लगे हुए हैं, चलो वो एक अलग इशू है। नवाज को भी आपने बॉलिंग नहीं दी जब ये गेंद पिच में फंस रही थी। हमारे पास ऑल ग्राउंड्स कवर थे, ये हमारी जो पेस अटैक है दे कैन डू वेल, बट इट वाजंट गुड इनफ। आपके पास टोटल बोर्ड पे अच्छा नहीं था। मे बी 20-30 रन शॉर्ट थे, और शॉर्ट सेंस में थे वो। आपकी अपनी गलतियां थी, वो भी पहले बता चुका हूँ किन किन गलतियों के उससे हैं। लेकिन उसके बाद बात करते हैं कि जी आपके जो शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी थी, दैट्स हर्ट मैन, दैट्स हर्ट। ये इस मौके के ऊपर हमें जो इस इंजरी मिली है ना, उसकी मीन कि वो काफ़ी रिकवर कर चुका है और सडनली उसकी इंजरी का दोबारा होना फाइनल के अंदर, आई होप सो कि वो बंदा रिकवर कर जाए और अगले मैचेस के लिए अवेलेबल हो, जो आएंगे टूर्नामेंट्स उसमें अवेलेबल हो। मीन के उसको वो इंजरी थी ना, वहाँ पे मैन वी लॉस्ट दैट, तो वो वहाँ पे मैच टर्न, दैट टर्न द टेबल। कल बात करूंगा जी बेन स्टोक की। क्या ही आउटस्टैंडिंग इनिंग थी उस बंदे ने, डीप पॉकेट्स को उसके ग्राउंड शॉट्स थी, उसने कोई पावर हिटिंग करने की कोशिश नहीं की। एक आधी जब उसको मौका मिला इफ्तिहार के ऊपर हिटिंग करने का, उसने देखा कि जी अब चांस है मेरे पास, अब मैं चांस ले सकता हूँ। वहां पे वो गेम ले गया आपसे, और उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, यानी 2016 के हार्ड ब्रोकन के बाद जब कॉर्लिस ब्रेथवेट ने उसके ऊपर असॉल्ट किया था, और उसके बाद से ही राइज एज ए चैंपियन। 2019 में प्लेड मैच विनिंग इनिंग, और टुडे 2022 में भी अगेन उसने मैच विनिंग इनिंग खेली है। और वो दैट राइज फॉर द मोमेंट, वो आपको जो बड़े प्लेयर है बड़े टूर्नामेंट में बड़े मौके के लिए रखे होते हैं उन्होंने, और वो आज हुआ है कि बेन स्टोक ने आज दोबारा अपनी टीम को फाइनल में जिताया। मेरे ख्याल से उसका जो मैन ऑफ द मैच था, ऑल दो उनकी बॉलिंग अच्छी थी, मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच जो था वो बनता था बेन स्टोक, लेकिन सैम करन को मैन ऑफ द मैच दिया। और उसके बाद आपने देखा कि वन साइड कॉन्टेस्ट हो गया, अमोइन अली की चेप इन होती है, और उसके बाद आज ना बैट के साथ उसने अच्छा किया और साथ बॉल के साथ भी मोहम्मद सी जूनियर जो था वो फुलर बॉल करता है, और वहाँ पे वो स्ट्रगल किया, और वो सर पाकिस्तान के हाथ से मैच ही चला गया जब बेन स्टोक ने सॉल्ट किया। उसके बाद मौका नहीं मिला। एनी हाउ इट वाज ट्मेंडस परफॉर्मेंस बाय विद बॉल बाय पाकिस्तान। आधी टीम हमने आउट कर ली थी। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आए इनबॉक्स के अंदर कि आप आज हार गए। इंडियन जो लोग हैं उन्होंने मैसेज किए तरह तरह के, आप हार गए, ये हो गया वो हो गया। भाई हम ग्रेसफुली हार रहे हैं, आपकी तरह तो नहीं कि 10 विकेटों से हार गए हूँ। आधी टीम हमने आउट कर दी थी बाय डिफेंडिंग टोटल ऑफ 137 मिनट टोटल था, लेकिन हमने उसके ऊपर अपनी पूरी जान लगाई। वही बैक ओवर बॉयज, उन्होंने अच्छी एफर्ट पुट की है, और वी रियली अप्रिशिएट कि हमने उस तरह जो एक्सपेक्टेशन थी इन स्टार्ट ऑफ द मैच, हमने अपनी टीम को कहा था कि ये अच्छी टफाइट देंगे। मिड ओवर्स हमने कहा जी के वन साइड हो गया, लेकिन देन दैट थिंग हैपन, द अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपन, और वो जो थी हमने फाइट पुट की और हमने अपने फैंस को मैच के साथ जोड़े रखा। और हुआ क्या कि इंडिया इंग्लैंड वाज अ बेटर साइड, और पाकिस्तान टीम वाजंट गुड इनफ टू डिफेंड दैट टोटल।
कुछ मिस्टेक हुई हैं और मिस्टेक से होती हैं, सीखा जाता है। बाबर आजम वी बैक यू, और फिनोमिनल था। टूर्नामेंट में आपकी टीम राइट ऑफ हो चुकी थी, बट यू बाउंस बैक और ब्रिलियंटली आप फाइनल में पहुंचे, और यहाँ पे आके रनर अप फिनिश करना, इट्स नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। बड़ी बड़ी टीमें टूर्नामेंट बाहर हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई है, इंडिया बाहर हो गई थी, न्यूजीलैंड बाहर हो गई थी, साउथ अफ्रीका बाहर हो, वेस्ट इंडीज बाहर हो गई, श्रीलंका बाहर हो गई। बड़ी बड़ी जो जायंट्स थी क्रिकेटिंग के, वो बाहर हो गए, और आप फाइनल में सेकंड नंबर फिनिश कर रहे हैं, वो भी फाइटिंग कॉज के साथ। तो इट्स फिनोमिनल परफॉर्मेंस। और विनिंग और लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम। वन हैव टू फिनिश ऑन विनिंग साइड, वन हैव टू फिनिश ऑन लूजिंग साइड। इट्स नॉट इट वाजंट अ गुड डे, सो वी अप्रिशिएट अवर एफर्ट। और कोई बात नहीं, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, तो होप सो कि वो जो हम उसका चैंपियनशिप का बरकस है वहाँ पे निकालेंगे। टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है स्टार्ट ऑफ दिसंबर, तो होप सो कि अच्छा टोटल अच्छी जो क्रिकेट है वो भी देखने को मिलेगी। तो हार्ड ब्रोकन डे था, डिसअपॉइंटिंग डे था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम अवर टीम, एंड वी बैक अवर टीम। फुली सपोर्ट है जी बाबर आजम एंड टीम को। वेल डन, प्लेड वेल प्लेड, कमिजरेशन कि हम उससे अच्छे अपने कॉज में फिनिशिंग कर सकते हैं, एंड कांग्रेचुलेशन टू इंग्लैंड, दे विन टुडे। दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए फॉर द लेटेस्ट एपिसोड एंड लेटेस्ट अपडेट अबाउट क्रिकेट and other sporting event. This is what we have for today's talk. Thanks for watching. Over and out.